नमस्कार। 20 मिनट में 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। चंबल की नहरों में पानी तो छोड़ दिया गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि पानी टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। रबी की फसलों की बुआई का समय निकलता जा रहा है। एक तो खाद की कमी और अब पानी की कमी से कोटा के किसान परेशान हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि आनन फानन में चंबल की नहरों में पानी तो छोड़ दिया गया, लेकिन नहरों की साफ सफाई नहीं होने की वजह से पानी टेल तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये हमारी नहरों की सफाई हम पहले मिल चुके हैं, वहाँ डीसी साहब के एडीसी साहब को मिले थे। हमने कहा था नहरें भी छोड़ो और सफाई भी करो, लेकिन आज दिन तक कहीं भी किसी भी नहर में कोई सफाई नहीं हुई। पानी की तो जरूरत है, पानी तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नहरों की सफाई नहीं होगी तो टेल तक पानी कैसे जाएगा? वहाँ का किसान क्या करेगा? आपको बता दें कि सोमवार को ही रबी की फसलों की सिंचाई के लिए किशोरपुरा हेड से क्षेत्रीय विकास आयुक्त कैलाश चंद मीणा और सीएडी के अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर विधि विधान से चंबल की नहरों में जल प्रवाहित किया था, लेकिन किसानों तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है। टोंक जिले के निवाई किसान कलेवा योजना में भारी अनियमितता देखी जा रही है। यहाँ मंडी में किसानों को ना तो समय पर भोजन दिया जा रहा है और ना तो सरकार की ओर से जारी मेन्यू को फॉलो किया जा रहा है। निवाई कृषि उपज मंडी में आने वाले किसानों ने कलेवा योजना में अनियमितता पर नाराजगी जताई है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, गवर्नमेंट ने जो दिया है उसको सही तरीके से निभाए। वैसे बीच के अंदर खा कि वो थोड़ी करना है भाई, गवर्नमेंट दे रही है ना तो उसको किसानों को दो ना उसको। अरे खाणो खावा है जहाँ 11 बज रहा है, किसान खड़ा से खाणो उपलब्ध नहीं रही और जो चीज़ा गवर्नमेंट से मेनू फिक्स कर मिले थे उनमें 8 पूड़ी और दाल मिल रही है, न छाछ मिल रही, न गुड़ मिल रही, न कोई सब्जी मिल रही। कलेवा योजना में 8 पूड़ी चपाती दाल और गुड़ देने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक से नहीं मिल रहा है। हालांकि किसानों की इस नाराजगी पर मंडी सचिव ने ये भरोसा जरूर दिलाया है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। इस तरह की कोई बात है तो उसको दिखवाया जा रहा है। अभी एक कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी अभी मेरे को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जो भी किसान कलेवा का जिसको टेंडर दे रखा है, अगर इस तरह की अनियमितता पाई गई तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये वो जर्जर इमारत है जहां भविष्य की नींव रखी जानी है। दीवारों पर लिखे आधे अधूरे स्लोगन और पोस्टर और मैप्स ये बता रहे हैं कि ये स्कूल है, लेकिन दीवारों और छतों की हालत ऐसी है जो कह रही है जल्दी निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो सिर पर आ गिरूंगा। ये तस्वीरें टोंक जिले के उनियारा उपखंड के शहादत नगर के प्राइमरी स्कूल की हैं। स्कूल की हालत देखकर अंदाजा हो सकता है कि यहाँ आना बच्चों के लिए जान जोखिम में डालने जैसा है। लिहाजा यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाई कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस स्कूल के लिए नए भवन की बात गांव वाले स्थानीय विधायक से लेकर बड़े प्रशासनिक अधिकारी तक से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। ये परेशान है और टीचर भी नहीं है विद्यालय के अंदर और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाया जा रहा है। ये स्कूल 50 साल पुराना है और खास बात यह है कि यहाँ पढ़ने वाले 83 बच्चों के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। पास के स्कूल से एक शिक्षक को यहाँ का काम सौंपा गया है। वर्तमान में गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर बिठाकर अध्ययन करवाया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी जगह के अभाव में बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। जिन लोगों ने सड़क किनारे अपनी जमीन से ज्यादा जगह पर पक्का निर्माण कराया था, उन्हें जेसीबी के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कवायद की ये तस्वीरें 12 जिले से आई हैं। यहाँ सीतामढ़ी धार्मिक स्थल तक नेशनल हाईवे नंबर 27 के दोनों किनारों पर उन दुकानों और मकानों को तोड़ा गया है जिनके जरिए अतिक्रमण हटाया गया। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और आरएसी के जवानों को यहाँ तैनात किया गया था। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही अतिक्रमण हटाने की चेतावनी जारी कर दी थी और जब लोगों ने अतिक्रमण की हुई जमीन खाली नहीं की तो प्रशासन ने जबरन उन्हें हटाने का काम शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने का ये काम कुछ दिन और चलेगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। रबी की फसल की बुआई का वक्त है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में खाद की ऐसी किल्लत हुई कि किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। गुना में तो कई किसान इसके लिए सड़कों पर उतर आए और खाद न मिलने से नाराज इन किसानों ने खूब हंगामा किया। गुना से सामने आई एक तस्वीर में कृषि मंडी के सामने वाले हाईवे पर कई किसान धरने पर बैठ गए।
उन्होंने सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया। इस दौरान खाद के लिए हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो लोग नहीं माने और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाने लगे। कमोबश ऐसी ही तस्वीरें सागर जिले से भी आईं। वहां खाद के लिए एक गोदाम के बाहर सैकड़ों किसान कतार में खड़े दिखे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि उन्हें संभालना तक मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कई लोग खाद खरीदने के लिए एसडीएम दफ्तर के बाहर ही डेरा डाले दिखे। बताया गया है कि प्रशासन की ओर से कई बार भरोसा मिलने के बावजूद किसानों की परेशानी जस की तस बनी हुई है और किसानों को बार बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे टीचरों पर पानी की बौछार की गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पक्की नौकरी समेत अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के पंचकूला से चंडीगढ़ जाने के लिए एक रैली निकाली थी, लेकिन इस रैली के चंडीगढ़ की सीमा में दाखिल होने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने वहां पहले से ही बैरिकेड लगा रखे थे ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सकें। इसके बावजूद गुस्साए टीचर आगे बढ़ने की जिद करने लगे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। इसके जवाब में उन लोगों ने भी एक बैरिकेड उठा लिया और उसकी मदद से खुद को बचाने की कोशिश में जुट गए, जिसके बाद उन पर पानी की बौछार और तेज कर दी गई। इस बीच वहां मौजूद पुलिस वाले भी एक्शन में आ गए और उन पर लाठियां बरसाने लगे। इस कार्रवाई से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पानी की बौछार और पुलिस की लाठियों से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते दिखाई दिए। इसके बाद तो पुलिस उनके पीछे ही पड़ गई। कुछ को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई महिला प्रदर्शनकारियों को भी किसी तरह वहां से हटाया गया। इससे पहले पुलिस और टीचरों के बीच वहां काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक अपराधी खुद ही थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। बताया गया है कि पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की वजह से उसे अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, जिससे बचने के लिए वो खुद ही थाने पहुंच गया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इस सरेंडर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बदमाश अपने हाथ जोड़कर थाने के अंदर घुसता दिखाई दिया। अंदर घुसते ही वो सीधा वहां बैठे पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा और उनके सामने कान पकड़कर अपराध से दूर रहने की कसम खाई। बताया गया है कि इस बदमाश के ऊपर करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी वजह से पुलिस को भी उसकी तलाश थी, लेकिन वो खुद ही अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए थाने पहुंच गया। वो थाने में पहुंचा है, जिसमें किसने शपथ पत्र भी वहां दाखिल किया है कि मैं किसी तरह का कोई अपराध अब भविष्य में नहीं करूंगा। पुलिस ने भी उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि उसे सजा दिलाई जा सके। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों के उफान पर आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। खास बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश और उसके बाद से बांधों में छोड़े गए पानी ने मुसीबत और बढ़ा दी है और इसका खामियाजा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा है। हरदोई से सामने आई तस्वीरों में कई गांव पानी में डूबे दिखाई दिए। बाढ़ जैसे हालात के बीच एक गांव में तो कुछ लोग अपने ही मकानों को तोड़ते नजर आए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बाढ़ में मकान के ढह जाने से पहले वो ईंट और दूसरी चीजें निकाल सकें। हालांकि ऐसे हालात में प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा जरूर दिया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और प्रत्येक गांव के प्रधान और कोटेदार से हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं। नदियों में उफान से तबाही की ऐसी तस्वीरें शाहजहांपुर में भी देखने को मिली। वहां गांव तो गांव, शहरी इलाके भी इस आफत से बच नहीं पाए। चारों तरफ पानी भरने से सड़कों का नामो निशान मिट चुका था। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी तैरती नजर आई। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव पर बैठना पड़ा। कई लोग तो अपने घरों में ही कैद हो गए। वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना लोगों का हाल जानने के लिए पानी में उतरे। जो इंतजाम हम कर सकते हैं प्रशासन के माध्यम से वो हमने किए हैं। राज्य के कुछ दूसरे जिलों में भी इसी तरह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।